में इसके आज के तीसरे सत्र में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कल हमने कुछ एक्सरसाइज की थी, उसको थोड़ा फास्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो आपको वो याद रह जाएगी। सबसे पहले आंखों की एक्सरसाइज, आंखों को जोर से बंद करना और खोलना। 1 कहने पर बंद करना, 2 कहने पर खोलना, ठीक है? 1 2 1 2 1 2। अभी लेफ्ट राइट करना आंखों से, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अभी आंखों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, नीचे लेफ्ट ऊपर राइट नीचे लेफ्ट ऊपर राइट नीचे। अब विपरीत दिशा में, नीचे से राइट ऊपर लेफ्ट नीचे राइट ऊपर लेफ्ट नीचे। अब इसके बाद गर्दन की एक्सरसाइज, धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट की तरफ ले जाना, जितना लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं उतना लेफ्ट की तरफ जाना, उस पोजीशन में थोड़ी देर रुकना, फिर लेफ्ट से धीरे धीरे राइट, धीरे धीरे राइट, राइट से धीरे धीरे लेफ्ट। कमर पे हाथ रखेंगे, लेफ्ट से धीरे धीरे राइट, सीधी। अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाना, सेम कांस्टेंट स्पीड से, नीचे नीचे से लेफ्ट और साइड, ऊपर और पीछे, राइट और साइड, नीचे लेफ्ट और साइड, ऊपर और पीछे, राइट और साइड, नीचे। अब विपरीत दिशा में जाएंगे, नीचे से राइट और साइड, ऊपर और पीछे, लेफ्ट और साइड, नीचे राइट और साइड, ऊपर और पीछे, लेफ्ट और साइड, नीचे। गर्दन के बाद अभी कंधों की एक्सरसाइज, ऊपर ले जाना और नीचे छोड़ना, 1 2 1 2 1 2 1 2। अभी दोनों हाथों को कंधों पर रखना, आगे से पीछे 3 बार, 1 2 3, पीछे से आगे 1 2 3। इसके बाद चेस्ट के लिए दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में और दोनों हाथों को साइड करना, 1 2 1 2 1 2। अभी कमर के लिए दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट देना, दोनों पैर पास में, जितना इजीली पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाना, उस पोजीशन में थोड़ी देर रुकना, 1 2 1 2 1 2। अभी घुटनों के लिए हवा में बैठना, दोनों हाथ आगे, 1 2 3
4 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी दोनों हाथ घुटनों पर रख के लेफ्ट से राइट 3 बार, राइट से लेफ्ट 3 बार। 1 2 3, विपरीत दिशा में 1 2 3। इसके बाद एंकल जॉइंट के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। लेफ्ट पैर को 1 2 3, विपरीत दिशा में 1 2 3। अभी राइट पैर को 1 2 3, विपरीत दिशा में 1 2 3। इसके बाद लास्ट 1 2, दोनों पैर बिल्कुल पास में, 3 4। बॉडी पूरी स्ट्रेच हो जाती है, पूरी स्ट्रेच। फिर नॉर्मल पोजीशन। फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4। नॉर्मल पोजीशन। तो ये हो गई फिजिकल एक्सरसाइज सभी जॉइंट्स के लिए। ठीक है, अभी बैठेंगे अपने अपने स्थान पे। अभी हम मन बुद्धि की एक्सरसाइज करेंगे, माना मेडिटेशन करेंगे। शरीर को रिलैक्स करेंगे और कल जो बात हमने सुनी उस अनुसार मेडिटेशन करेंगे। महसूस करें दोनों हाथ, दोनों पैर, सारा का सारा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स। अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र करें। At the center of the forehead, between two eyebrows, महसूस करें भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक चमकता हुआ शक्तिशाली सितारा। I am point of light and might at the center of the forehead, between two eyebrows. मैं शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा वास्तविक धर्म है। शांति मेरा मूल स्वभाव है। शांति मेरा अनादि संस्कार है। शांति मेरे गले का हार है। अपने अंदर की शांति को अनुभव करें।
जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, ऐसे मुझ आत्मा के पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे इस देह के माता पिता होते हैं, ऐसे मुझ ज्योति बिंदु आत्मा के मात पिता परम पिता परमात्मा, जो रूप में ज्योति बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु अर्थात सागर है, शांति के सागर ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा से मुझ आत्मा पर शांति के किरणों की बौछार हो रही है और मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। खो जाए शांति के अनुभव में, डूब जाए शांति के सागर में, शांति के इस गहरे अनुभव के बाद जो गीत आपको सुनाई देगा, उसके शब्दों पर अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। सूरज है तो भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
जैसे अभी हमने गीत सुना, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। तो वैसे देखा जाए तो बीमारी या हम जीवन में जो भी अनुभव करते हैं, चाहे सुख चाहे दुख, वो क्या है वास्तव में? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमें जीवन में जो सुख या दुख का अनुभव होता है उसके लिए जिम्मेवार कौन होता है? हमारे जो संबंधी हैं नज़दीक के, या जो फ्रेंड्स हैं आसपास जो रहते हैं, या जहाँ पे हम काम करते हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन होता है? हम खुद होते हैं ना। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, दूसरे को हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तुम्हारी वजह से ऐसा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मुझे इतना दुख दिया। तो कर्म फल का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि हमने जो कर्म किए हैं उस अनुसार हमें फल मिलता है, चाहे सुख के रूप में चाहे दुख के रूप में। और अगर हमें सुख माना आरोग्य की प्राप्ति करनी है, बीमारी माना दुख, बीमारी होती है तो क्या अनुभव होता है? दुख का अनुभव होता है ना। और स्वास्थ्य माना सुख, तो सुख का अनुभव होता है, अर्थात हम स्वस्थ रहते हैं, तो वो ज़रूर हमारे कुछ अच्छे कर्मों का फल होता है। तो कर्मों का फल माना ये नहीं मैं कहता कि बस हम छोड़ दें सब कुछ, दवाई वगैरह लेना, नहीं, मेरे कर्मों का ही फल है। तो वो भी एक कर्म है, दवाई लेना भी एक कर्म है। और दवाई हमें मदद करती है दवाई जो है वो हमें मदद करती है ना, उसमें से बाहर निकलने के लिए। तो इसीलिए इस गीत में जैसे था ना कि श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म होंगे तो उसका फल जो मिलेगा वो श्रेष्ठ मिलेगा, माना सुख के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में मिलेगा। तो श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या बताया? खुद का दर्शन, स्वदर्शन, आत्मदर्शन। जैसे कल एक बात आपको समझ में आई ना जो पहले पता नहीं थी। कौन सी नई बात समझ में आई जो पहले पता नहीं थी? मैं शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, है ना। ये बात समझ में आ गई। और जब ये बात हमें समझ में आ जाती है कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मैं एक आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, और मेरी 7 इनेट क्वालिटीज जो मैंने आपको बताई थी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति, ये 7 मेरी ओरिजिनल क्वालिटीज हैं। और उनका हमारे शरीर के सिस्टम के साथ क्या रिलेशन है ये भी मैंने आपको बताया था ना। हमारे जो शरीर के सिस्टम है उनके साथ उसका जो रिलेशन है। तो इसीलिए राजयोग से कैसे हम स्वस्थ हो सकते हैं, तो जितना हम स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, उतना ऑटोमेटिकली हमें परमात्मा से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। परमात्मा के पास अनलिमिटेड है। परमात्मा जो है वो सभी गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है ना, सर्वशक्तिवान है, सभी गुणों का भंडार है। तो इसीलिए जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, देखो क्या होता है ना, हमारा मन और बुद्धि जो है वो ज्यादातर कहाँ रहता है? शरीर में रहता है, देह में, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, वैभव, है ना, इन चीजों में ज्यादा मन और बुद्धि लगी रहती है। आपको पता है हमारे शरीर में हीलिंग सिस्टम रहता है, हीलिंग मैकेनिज्म रहता है, नेचुरली हीलिंग होता रहता है कि जो प्रोसेस है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। और जितना हम शरीर से मन बुद्धि को हटाते हैं और आत्मा में मन बुद्धि को स्थिर करते हैं, तो हमारा कोई भी इंटरफियरेंस जो है, जो मन और बुद्धि बार बार इंटरफियर कर रही थी, वो खत्म हो जाता है। और जितना हम उस हीलिंग मैकेनिज्म को अपनी तरीके से काम करने देते हैं, तो उतना वो जल्दी हील करता है।
हीलिंग तेज हो जाता है, फास्ट हीलिंग हो जाता है। तो इसलिए भी आत्मा समझने से कैसे होता है। और दूसरा काम क्या हो जाता है, जितना हम आत्मा समझते हैं ना, तो परमात्मा से कनेक्शन ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, क्योंकि परमात्मा जो है वो देह और देह की दुनिया से न्यारे हैं, है ना। परमात्मा, हम स्वयं को अगर माँ समझेंगे तो बच्चे याद आएंगे, बीवी समझेंगे तो पति याद आएगा, है ना। तो इसीलिए माँ समझने के बजाय क्या समझना है, आत्मा, है ना। मैं आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा का पिता परमात्मा है। तो इसीलिए उस कॉन्शियसनेस में जब हम बैठते हैं कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है, उसके साथ मेरे सर्व संबंध है। परमात्मा की ये विशेषता है कि वो हमें सर्व संबंधों का अनुभव करा सकते हैं। जो भी संबंध आप मिस करते हैं, जैसे होता है ना, किसी के पिताजी जल्दी शरीर छोड़ देते हैं, वो पिताजी को बहुत मिस करते हैं। किसी की माँ जल्दी चली जाती है, किसी का भाई, किसी की बहन। तो जो भी संबंधी को हम मिस कर रहे हैं, वो संबंध हम परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। ये परमात्मा के अंदर ये विशिष्ट शक्ति है, ये विशेष शक्ति है कि वो हमें सर्व संबंधों का अनुभव। और इसीलिए देखो, हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के क्या कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव। जबकि हमारे माता पिता बंधु सखा मौजूद है, तो हम परमात्मा को क्यों कहते हैं कि तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे सब कुछ हो। सोचने वाली बात है ना। क्यों कहते होंगे, हमारे माता पिता बंधु सखा मौजूद होते हुए भी? क्योंकि ये माता पिता बंधु सखा कब तक है, जब तक आत्मा शरीर में है। जैसे ही हम आत्मा इस शरीर से निकल जाए, तो जो माता पिता बंधु सखा है वो रहेंगे। फिर जहाँ पे हम प्रवेश करेंगे, जिस गर्भ में प्रवेश करेंगे, जन्म होगा, माता पिता बंधु सखा चेंज हो जाएंगे। पिछले जन्म में हमारे माता पिता बंधु सखा कोई और थे, इस जन्म में और है, अगले जन्म में और होंगे। तो ये माता पिता बंधु सखा बदलते रहते हैं, लेकिन वो जो परमात्मा है वो तो जन्म मरण से न्यारा है। वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है, तो वो हमेशा ऊपर बैठा हुआ है। इसलिए कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो उसके साथ में हम, मतलब जो हमारा जो रिलेशन है वो परमानेंट है। शरीर के जो संबंधी है उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा है, टेम्पररी है, उस जन्म के लिए है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है वो परमानेंट है, क्योंकि आत्मा भले ही शरीर चेंज करते जा रही है, लेकिन परमात्मा तो ऊपर बैठा हुआ है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये तो है लेकिन तू मेरा सच्चा माता पिता बंधु सखा है, क्योंकि तू मेरा परमानेंट है। ये जो है ये कैसे है, टेम्पररी है ना। तो वैसे भी जो टेम्पररी चीज होती है उसको सच नहीं मानते ना, कहते ना कि ये झूठ है। जैसे अभी अभी मैंने इनको नाम पूछा, इन्होंने बताया सतीश, फिर 2-5 मिनट के बाद पूछा, फिर बोला रमेश, फिर और 5 मिनट के बाद पूछा, फिर बोला अजय। मैं कहा ये कितना झूठा व्यक्ति है, पल पल में बदल रहा है। क्या बोलेंगे, झूठा व्यक्ति। क्यों झूठा, क्योंकि पल पल में बदल रहा है। तो हमारा शरीर भी क्या होता है, कंटिन्यूअसली बदल रहा है ना। तो इसलिए जो कहते हैं ना, झूठी काया, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, ये जो कहा है उसका मीनिंग ये है। झूठी क्यों, झूठी वास्तव में तो झूठी नहीं है, लेकिन झूठा क्यों कहा इसको, क्योंकि ये चेंज हो रही है। अभी अभी कुछ अलग थी, थोड़े समय के बाद कुछ अलग हो जाएगी। कल कुछ अलग थी, आज अलग है, परसों अलग हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि नदी का पानी बहता रहता है, ऐसा कहते हैं कि एक नदी में आप 2 बार स्नान नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो पानी चेंज हो गया, वो बह गया, वो निकल गया आगे। तो उसी पानी में तो दोबारा स्नान नहीं करते हैं। तो ऐसे ही ये शरीर भी क्या होता रहता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो इसलिए शरीर को ऐसा कहते हैं। और संबंधी भी जो होते हैं शरीर के, वो भी थोड़े समय के लिए हैं।
देखो ये कितनी मतलब मजेदार बात है ना। आज हम जिस प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े करते हैं, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है ना, एक दूसरे की मतलब इतने जानी दुश्मन बन जाते हैं, है ना, एक छोटे सी जमीन के टुकड़े के लिए। और कौन सा वो टुकड़ा जो उनका पहले था ही नहीं, ना कभी वो उनका होगा, वो चले जाएंगे, किसी दूसरे के नाम पे लग जाएगा वो। उस जमीन ने कितने मालिक देखे होंगे, अगर पिछले कुछ सालों को अगर देखा जाए तो उसने कितने अनेक मालिक देखा। ये अभी पहले कोई और था, अभी बदल गया, फिर बदल गया, फिर बदल गया। और उसके लिए क्या करते हैं, एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। मेरा मेरा मेरा, ये मेरे के चक्कर में कितने फंसे हुए हैं। और कौन सी चीजों को मेरा मेरा समझ रहे हैं, जो मेरा है ही नहीं। तो इसीलिए वास्तव में अगर देखा जाए ना, ये रियल मीनिंग अगर समझ लिया ना किसी ने, तो अंदर से वो डिटैच हो जाता है सारे विश्व, मतलब सारे मतलब जग में रहते हुए। जैसे कमल का फूल रहता है ना, कमल का फूल जो रहता है जल में रह के भी जल से दूर, उसके पत्ते के ऊपर पानी ठहर नहीं सकता है, भले वो पानी में है लेकिन पत्ते के ऊपर पानी ठहर नहीं सकता। ऐसे ही हम भी इस संसार रूपी समंदर में रहते हुए भी इससे न्यारे रहेंगे ना, ऊपर उठ जाएंगे इससे। अंदर से हमें ये समझ आ जाएगी कि ये टेम्पररी है सब कुछ, परमानेंट क्या है, मैं आत्मा हूं, ये परमानेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा। मैं कहूँगा मैं दिलीप हूँ, ये तो चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? क्योंकि आज मैं कह रहा हूँ दिलीप हूँ, 100 साल के बाद मैं कह सकता हूँ मैं दिलीप हूँ, क्योंकि उस समय कोई और शरीर होगा, कोई और नाम होगा, कोई और देश काल होगा। 100 साल पहले भी मैं ये नहीं कह सकता था, तो इसलिए ये भी टेम्पररी हो गया। तो मेरा परमानेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है? मेरा परमानेंट आइडेंटिफिकेशन ये है कि मैं एक आत्मा हूं और मैंने जो शरीर धारण किया है उस शरीर का नाम दिलीप है। मैंने जो शरीर धारण किया है इसका प्रोफेशन डॉक्टर का है, क्योंकि आज मैं डॉक्टर हूं, पिछले जन्म में क्या था मुझे याद नहीं है, अगले जन्म में क्या बनने वाला हूं मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि मेरा परमानेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है और मेरा परमानेंट रिलेशन किसके साथ। तो परमानेंट आइडेंटिफिकेशन है मैं का सही मीनिंग। तो जैसे कल मैंने आपको बताया कि मैं कहने वाला मैं वास्तव में एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, और मेरा जब हम कहते हैं तो मेरा तो एक परमात्मा है ना, मेरा तो एक परमात्मा है। परमात्मा से ही मेरे सर्व संबंध है, जो परमानेंट है, जो टेम्पररी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है ना। हमारी अपनी सारी जिम्मेवारियां, हमें जो रोल मिला है वो रोल जरूर हमें प्ले करना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये रोल दिया है इस बड़े विश्व नाटक में, और उस रोल को हमें अच्छे से अच्छे तरीके से प्ले करना है। हमारी सारी जिम्मेवारियां हमें अच्छे तरीके से निभानी है, लेकिन अंदर से हम कैसे रहें? डिटैच। कैसे रहेंगे? क्योंकि अगर अंदर से हम डिटैच रहेंगे ना, तभी हमारे ऊपर बाकी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो सुख और दुख, सुख में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, दुख में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, तो ये नहीं पड़ेगा। और हमारी स्थिति कैसी रहेगी? स्टेबल, है ना, स्थिर रहेगी, अचल अडोल स्थिति रहेगी। तो इसीलिए ये बात समझना आवश्यक है। और जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना उतना परमात्मा से कनेक्शन जुटेगा, और परमात्मा से वो एनर्जी फ्लो होती रहेगी। क्योंकि एनर्जी का ये रूल है, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमारी बैटरी अभी कैसे हो गई? डिस्चार्ज हो गई ना, एनर्जी लेवल कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है और बैटरी चार्ज हो जाती है। मोबाइल दिन में कितनी बार चार्ज करते हैं? आजकल तो बैटरीज अच्छी आती है, तो एक बार चार्ज कर लिया तो वो चल जाता है। कभी कभी 2 बार भी चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि मल्टीपल फंक्शंस हैं मोबाइल में। जितने ज़्यादा फंक्शंस उतने जल्दी डिस्चार्ज होता है। तो आज हमारी भी क्या कंडीशन हो गई? बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, तो क्या हो जाता है? बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इसलिए सुबह सुबह क्या करना चाहिए? उसको चार्ज करना चाहिए, है ना।
तो सुबह सुबह जैसे ही हम चार्ज करते हैं तो सारा दिन कैसा रहता है, उसका असर सारे दिन पर पड़ता है ना, सारा दिन बहुत अच्छे तरीके से बीतता है, ठीक है, और उससे ही फिर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उसका असर पड़ता है। देखो वास्तव में अगर हम देखें तो ये बात समझना बहुत हमें आवश्यक है कि जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में हमें ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड टू यू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट। क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंट कहते हैं ना वर्तमान को, क्योंकि वास्तव में ये भगवान से मिला हुआ गिफ्ट है, और इसीलिए हमारा फोकस ज़्यादा वर्तमान पर होना चाहिए। पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में अगर हम पश्चाताप करते रहे या अगर हम फ्यूचर की चिंता करते रहे तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो अनमोल वर्तमान है उसको क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं उसको, है ना। जैसे किसी ने आपको मान लीजिए पैसे दे दिए, सुबह सुबह आपको कहा कि ये इतने लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ और 24 घंटे के बाद में इसमें से जितना खर्च कर पाएंगे वो आपका, जो बचेगा पैसा वो आपको वापस मुझे देना होगा, वापस जमा हो जाएगा बैंक में। ऐसी अगर स्कीम आ गई तो आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा खर्च करेंगे ना। समझदार किसको कहा जाएगा, जैसे होता है ना बड़े बड़े जो नेता विधायक होते हैं, MLA MP होते हैं, उनको फंड आता है कि आपके क्षेत्र में आपको ये सारा यूटिलाइज करना है, नहीं यूटिलाइज कर पाए तो वो वापस। तो जो समझदार व्यक्ति है वो पूरा का पूरा क्या करेगा, खर्च करेगा, यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा। तो ऐसे ही हमें रोज भगवान क्या करता है, 24 घंटे दे देता है, कहता है बच्चे ये 24 घंटे, इसमें से जो तुम अच्छे काम के लिए यूज करेंगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा, जो वेस्ट करोगे तो वो वापस नहीं होगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली जमा हो जाएगा बैंक में, है ना। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो उस समय का जितना अच्छी तरह से हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो इसीलिए प्रेजेंट में रहने की कला सीखना बहुत आवश्यक है, वर्तमान में रहने। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कई सारी बीमारियों का कनेक्शन है इससे। बहुत ज़्यादा जो पास्ट को पकड़ के रखते हैं, पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज को पकड़ के रखते हैं, उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पास्ट को छोड़ते नहीं है ना। तो इसीलिए प्रेजेंट में जीना ये स्वस्थ रहने के लिए भी बहुत आवश्यक है, ना तो पास्ट का पश्चाताप, ना भविष्य की चिंता, है ना। किसी ने अच्छा कहा है, भूतकाल जो है वो कल्पना, भूतकाल जो है वो सपना है, भविष्यकाल कल्पना है, लेकिन वर्तमान जो है वो अपना है। तो जो हमारे हाथ में है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एक सेकंड देखो पास हो रहा है। हमने अगर ये सोच लिया कि मुझे हर हाल में खुश रहना है, ये जो प्रेजेंट है इस प्रेजेंट में मुझे खुश रहना है, मुझे मेरा एक एक सेकंड खुशी से बिताना है, तो अगर हम इस बात के ऊपर फोकस रखेंगे तो जो बीत गया वो तो बीत गया, जो भी हुआ है, लेकिन अभी से हम अगर ये तय कर ले कि मुझे मेरा वर्तमान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बिताना है, बहुत पॉजिटिव वे में बिताना है, तो क्या हो जाएगा, वही वर्तमान कुछ समय के बाद मेरा भूतकाल बनेगा ना। क्योंकि ये एक एक सेकंड पास हो रहा है, जमा हो रहा है भूतकाल में। तो मैंने अपने वर्तमान को बहुत पॉजिटिव बनाया, तो कुछ समय के बाद धीरे 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 मेरा भूतकाल भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो भूतकाल भी पॉजिटिव, वर्तमान भी पॉजिटिव, तो फ्यूचर भी कैसा होगा, फ्यूचर भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो इसीलिए जितना हम वर्तमान में पॉजिटिव रहेंगे उतना फ्यूचर में हम हेल्दी रहेंगे। वर्तमान में जितना हम नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, उतना फ्यूचर में बीमारियां होने की संभावनाओं को हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चेंज लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने दृष्टिकोण को और स्मृतियों को पॉजिटिव बनाना। और इसीलिए ये जो मैंने बताया ना कि स्व का परिचय,
तो मैं आत्मा हूं, ये क्या है? वर्तमान काल है ना। ऐसे नहीं कहते ना मैं आत्मा था या मैं आत्मा बनूंगा। क्या कहते हैं? मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। वर्तमान काल है ना। तो इसीलिए जितना जितना हम ये आत्मिक स्थिति में रहते हैं और कनेक्टेड रहते हैं परमात्मा से, उतना वो सारी चीजें, नॉलेज, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर, ये सारा फ्लो होता रहता है हमारे अंदर। और हमारे अंदर जितना आता है आत्मा के अंदर, आत्मा के माध्यम से फिर सारे शरीर में पहुंच जाता है। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है। जैसे क्या होता है ना, जैसे एक पेड़ होता है ना। तो पेड़ में क्या होता है? एक बीज होता है। बीज हम क्या करते हैं? जमीन में डालते हैं। तो वो जो बीज है उससे क्या होता है? उससे ऐसे रूट्स आते हैं, फिर उससे एक ऐसा तना आता है, ब्रांचेस निकलते हैं, और फिर उसको बहुत सुंदर सुंदर फल लगते हैं, बहुत मीठे मीठे ऐसे आम। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप समझ लेना कि ये आम है। तो होता क्या है, अब किसी को भी अगर आप पूछो कि इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है, सबसे अच्छा फल लगता है ना। सब क्या चाहते हैं? हमें फल चाहिए ना खाने के लिए, बहुत टेस्टी होता है। तो हमने जो पहले दिन आपको बताया था हेल्थ के जो 4 पहलू है ना, उनका आपस में कैसे कनेक्शन है, वो समझाने के लिए मैंने ये चित्र यहाँ पे बनाया है। तो इसमें जो बीज है ना, जो जड़ें हैं, जड़ें हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन सारा का सारा वृक्ष का आधार क्या होता है? जड़ें ही होती है ना। तो ये है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। ये जो तना है, अब ये जड़ों का काम क्या रहता है? जमीन में से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, और तने का काम क्या होता है? उसको कंडक्ट करना, कंडक्शन, वो पहुंचाता है ऊपर तक। तो ये जो तना है ना, ये है हमारा माइंड, मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य। क्योंकि ये तना है, इसमें अगर नेगेटिव विचार है, नेगेटिव भावनाएं हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से जो बहना चाहिए ऊपर तक, वो बह नहीं पाएगा। लेकिन अगर हमने इसको पॉजिटिव बनाया, ये नेगेटिविटी को ख़त्म किया, इसको पॉजिटिव बनाया, तो क्या होगा कि ये जो जड़ है, जो बीज है आत्मा है ना, ये बीज है आत्मा। तो यहाँ से जो आ रही है एनर्जी, ये एनर्जी इस तने के माध्यम से, माइंड के माध्यम से सारे वृक्ष तक पहुँचेगी। और ये जो शाखाएं हैं ना, जो सारे वृक्ष को एक दूसरे से जोड़े रखती है, ये शाखाएं हैं हमारे संबंध, जिसको ही हम कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। और ये जो आम देख रहे हैं, मीठा मीठा आम, ये है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। तो सब चाहते क्या है? चाहते क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य चाहते हैं। लेकिन आम का नरिशमेंट कैसे होता है? जड़ें जो है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, तने के माध्यम से वो वहां तक पहुंचता है। हम क्या कर रहे हैं पता है? अभी गलती हम चाहते हैं ना मीठा आम, तो हम खाद और पानी कहाँ डाल रहे हैं पता है? आम के ऊपर डाल रहे हैं। आम के ऊपर खाद और पानी डालने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा फायदा। खाद और पानी डालने की कहाँ जरूरत है? जड़ में डालने की जरूरत है।
तो इसीलिए जब तक हम इस बात को समझते नहीं है कि भाई आध्यात्मिक स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट है, हम तो इसीलिए उसको नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, जड़ें दिख नहीं रही है, लेकिन जड़ें हैं ना, जड़ों के ऊपर ही तो सारा वृक्ष खड़ा है। तो ऐसे ही आत्मा जो है वो जड़ है ना, बीज है। आत्मा जब तक शरीर में तब तक शरीर काम करेगा ना, आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर काम करेगा? तो ये शरीर को धारण करके किसने रखा है? खड़ा किसके वजह से है शरीर? आत्मा की वजह से। लेकिन आत्मा दिख नहीं रही है। तो इसीलिए ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। और जितना हम इसको समझते हैं और जितना हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य इंप्रूव होने लगता है। यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं, है ना, कुछ ना कुछ ब्लॉक्स तो रहते हैं हर एक के उसमें। ये ब्लॉक्स भी जो है वो मेडिटेशन से दूर होने लगते हैं, क्योंकि जब एनर्जी का फ्लो होने लगता है, परमात्मा से एनर्जी आने लगती है तो वो बहने लगती है। तो यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स भी जो है वो खत्म होने लगते हैं। और फिर सारे के सारी जो एनर्जी है वो सब फलों तक, शाखाओं तक पहुंचने लगती है। और उससे ऑटोमेटिकली हमारे संबंध ठीक होने लगते हैं सबके साथ। क्योंकि जब देखो क्या होता है, संबंध भी क्या है वास्तव में? संबंध है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्या है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। रिलेशनशिप इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो किस प्रकार की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है? नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो वो संबंध खराब होने लगेंगे। हम किसी के बारे में संबंध कैसे खराब होते हैं? जब गलत सोचना शुरू करते हैं ना, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, वो तो खराब व्यक्ति है। पहले मन में शुरू हो जाता है, बाद में कभी कभी शब्दों में आ जाता है, व्यवहार में आ जाता है, और फिर वहां से कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। तो इसलिए सुधार करना है तो पहले कहाँ करना पड़ेगा? यहां से सुधार करना पड़ेगा। यहां से पहले उस व्यक्ति के प्रति हमें पॉजिटिव सोचना शुरू करना पड़ेगा, और पहल हमको करनी होगी। और जैसे हम पॉजिटिव सोच, और जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजों में कैसा चेंज आ जाता है। आत्मा समझने से दूसरे को भी हम क्या देखते हैं? आत्मा। ये भी एक आत्मा है, लेकिन ये बेचारा अनजान है, इसको समझ में नहीं आ रहा, ये पता नहीं है इसको, चलो इसको भगवान इसको माफ कर देना, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है ना, ये बेचारा। मतलब रहम की भावना आ जाती है। गुस्सा आने के बजाय क्या होता है? रहम की भावना, दया की भावना, प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है कि हम सब एक परमात्मा की संतान है। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, हम सब आत्माएं उस परमात्मा की संतान है। कहने में तो कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन भाई भाई कब हो सकते हैं? जब पिता एक है तभी भाई भाई हो सकते हैं। तो शरीर के तो पिता सबके अलग है ना, तो वो कौन सा पिता है जो सबका एक है? आत्माओं का जो पिता परमात्मा है वो सबका एक है। और ये बात को समझकर जितना हम उस परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं, तो न केवल हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, लेकिन आध्यात्मिक स्वास्थ्य के साथ साथ ये मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होता है, ये सोशल हेल्थ भी इंप्रूव होता है, और ऑटोमेटिकली फिर फिजिकल हेल्थ के ऊपर तो उसका प्रभाव पड़ना ही है। ठीक है ना? जैसे हिंदी में कहते हैं ना, हेल्दी व्यक्ति को कहते हैं स्वस्थ। आप स्वस्थ हो, तो वास्तव में ये शब्द का मीनिंग अगर आप देखेंगे ना, तो स्व प्लस स्थ माना स्व में स्थित, स्व माना मैं, स्थ माना स्थित होना। तो मैं वास्तव में कौन हूं? तो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना, यह है स्वस्थ का मीनिंग। ठीक है ना? तो कोई भी पूछेगा स्वस्थ हो, तो चेक करना कि मैं आत्मिक स्थिति में हूं। जितना आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे उतना हेल्थ में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तनाव खत्म हो जाएगा। तनाव क्यों होता है? स्वयं को तन समझने से तनाव होता है कि मैं शरीर हूं, मैं अपनी पोस्ट पोजीशन, है ना, ये सब बातें सोचने से तनाव हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। और जब हम स्वयं को आत्मा समझते, मैं तो एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मैं तो एक ज्योति बिंदु हूं, एक प्रकाश हूं, और मेरे अंदर ये इनेट क्वालिटीज हैं, और मैं परमात्मा की संतान हूं,
और ये सभी भी परमात्मा की संतान। तो सबके प्रति एक प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान से एक तो विचारों में पवित्रता आती है, और जब विचार पवित्र होने लगते हैं ना तो मन शांत होने लगता है, मन शांति का अनुभव करने लगता है। और जितना हम शांत हो जाते हैं, सबके प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है कि हम सब उस परमात्मा की संतान है, आत्मा आत्मा भाई भाई है। और उससे क्या होता है ना, सुख का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है। और जितना हम खुश रहते हैं तो उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और ये सब चीज़ों का अनुभव करने से आत्मा की शक्ति बढ़ने लगती है, अंदर से हम शक्तिशाली होने लगते हैं, पावरफुल होने लगते हैं। और शक्ति बढ़ने से ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसका असर हमारे शरीर के सारे सिस्टम्स के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आई? देखो, वास्तव में हम सभी जब छोटे बच्चे थे ना, अपने अपने बचपन को अगर हम याद करें तो छोटे बच्चे तो कैसे थे, सब कितने इनोसेंट थे, कितने प्योर थे, है ना। छोटा बच्चा जो होता है उसको अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर ये सारी इनेट क्वालिटीज नजर आती है। छोटा बच्चा जो है वो सबको आकर्षित करता है, सबको ऐसा लगता है कि ये छोटे बच्चे को हम उठा ले, गोद में ले लें। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो प्योरिटी है, पवित्रता है ना। फिर उसके अंदर मतलब वो शांत भी रहता है, रोता नहीं है जब तक उसको भूख ना लगे। तो ऐसे हम लोग भी जब मतलब छोटे बच्चे थे तो हमारे अंदर ये सारी इनेट क्वालिटीज थी अच्छे से। लेकिन फिर धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो क्या करता है ना, आजू बाजू में देखता है और कुछ कुछ बातें सीख लेता है। वो देखता है कि बड़ा भाई है, पिताजी के लिए फ़ोन आता है, वो पिताजी कहते बोल देना मैं घर पे नहीं हूँ। वो बोल देता है कि पिताजी घर पे नहीं है। छोटा बच्चा सब ऑब्जर्व करता रहता है, वो सोचता है पिताजी तो है, ये ऐसा क्यों बोला? तू चुप, तुझे अभी समझ नहीं है, तू छोटा है। वो सोचता है कि भाई मतलब बड़ा होना मना कुछ कुछ झूठ बोलना सीखना, तो ऐसे मतलब कुछ कुछ चीज़ें वो सीख लेता है। तो क्या होता है ना कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ऐसे ऐसे फिर और बड़ा होता है तो उसको कई सारे दोस्त मिलते हैं, वो दोस्तों से भी कुछ ऐसी चीज़ें वो सीख लेता है ना। फिर और बड़ा होता है, नॉवेल्स पढ़ने लगता है, मैगजीन पढ़ने लगता है, फिल्में देखने लगता है। तो मतलब वो जो छोटा बच्चा है वो बड़ा होते 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 30-35 साल तक होते होते क्या हो जाता है, कई सारे उसके जो साफ चुनरी थी वो चुनरी में कई सारे दाग लग जाते हैं, है ना। आए थे तो चुनरी कैसी थी, साफ थी, तो जाएंगे तो भी साफ करके जाना पड़ेगा ना, दाग लेके जा सकते हैं? भाई घर से बच्चा निकलता है और वो एकदम साफ कपड़े पहन के निकला है, और वो अगर बहुत ज़्यादा दाग लग गए इधर उधर उधर तो बच्चे को डर लगता है कि मैं घर कैसे जाऊं, मम्मी मुझे डांटेगी, पापा मुझे क्या कहेंगे कि ये इतने सारे दाग कहाँ से लग गए। तो ऐसे ही हम इस दुनिया में आए थे तो एकदम साफ स्वच्छ थे उस चुनरी के समान, लेकिन धीरे धीरे उसमें दाग लगते गए, है ना। तो दाग साफ करने की विधि क्या है, कैसे दाग साफ कर सकते हैं, तो ये विधि मैंने आपको बताई है। राजयोग मेडिटेशन ये विधि है। जितना जितना हम स्वयं को आत्मा समझते हैं और परमात्मा के स्मृति में रहते हैं उतना उतना वो दाग साफ होने लगते हैं। और जितना जितना वो दाग साफ होने लगते हैं, हमारे कई सारी बीमारियों का रीज़न हमारे मन में छिपी हुई दबी हुई नेगेटिव इमोशंस, रिवेंज की भावना, किसी के प्रति अगर रिवेंज की भावना है मन में तो उसका भी बुरा असर हमारे ऊपर पड़ता है। किसी के प्रति नफरत की भावना है तो उसका सबसे पहला असर हमारे ऊपर पड़ता है ना, क्योंकि हमारे शरीर में कितने सारे सेल्स हैं ना। हमारे शरीर में वाटर कंटेंट कितना है, मोर देन 70% वाटर। आपको पता है हमारे एक एक भावना का असर पानी के ऊपर पड़ता है। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसको वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जापानीज साइंटिस्ट ने किया था। आप गूगल में सर्च करके अगर देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एक जगह पे उन्होंने पानी ऐसा भर के रखा और वहाँ पे उन्होंने सारे नेगेटिव इमोशंस के नाम लिखे और चित्र भी ऐसे लोगों के लगाए कि जो जिन्होंने नेगेटिव काम किए हैं।
है ना। और एक जगह पे ऐसा किया उन्होंने कि पॉजिटिव इमोशंस सारे लिखे, प्रेम, दया, इस प्रकार से, और चित्र भी पॉजिटिव लगाए वहाँ पे, और बहुत सारे लोगों को दिन भर, और वहाँ पे पानी का जार भर के रखा दोनों स्थानों पर, और सारे दिन भर वहाँ से लोगों को कहा कि आप जाओ 5 मिनट वहाँ पे बैठो, यहाँ भी 5 मिनट बैठो, वहाँ भी 5 मिनट बैठो। तो सारा दिन बीतने के बाद जब वो जो वाटर क्रिस्टल्स थे उसकी रचना जब उन्होंने देखी, तो जहाँ पे नेगेटिव सारा लिखा हुआ था और नेगेटिव व्यक्तियों के चित्र थे, वहाँ की जो रचना है क्रिस्टल की, वाटर क्रिस्टल की, वो जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखी तो एकदम ऐसे डिस्टॉर्टेड रचना थी वो एकदम। और जहाँ पे पॉजिटिव ऐसे चित्र लगे थे, पॉजिटिव इमोशंस थी, वहाँ की रचना देखी तो बहुत सुंदर ऐसी आकृतियाँ बनी थी उसमें। तो ये बात से उनको ये समझ में आया कि हमारे विचार और भावनाओं का असर पानी के ऊपर होता है, पानी वो सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सोचो हमारे शरीर में तो 70% से ज़्यादा पानी है, तो हमारी नेगेटिव इमोशंस का असर सबसे ज़्यादा किसके ऊपर होगा? हमारे शरीर में जो पानी है, तो उस शरीर में जो पानी उसको वो तो कैच कर लेगा, तो डेफिनेटली बीमारी किसको होगी? तो इसीलिए हमें अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमें ये सारी नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म करना ये आवश्यक है, और उसमें हमें राजयोग मेडिटेशन हेल्प करता है। ठीक है ना। तो एक मतलब गीत मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि वो जो गीत है वो उसमें ऐसे शब्द हैं कि हम जो है ना वास्तव में कोरी चुनरी के समान थे। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मेरी आत्मा कैसी थी? कोरी चुनरी के समान थी, लेकिन फिर क्या हो गया? मैल लग गया। मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हम जहाँ से इस दुनिया में आए हैं वो क्या है? मेरे पिता का घर है, और ये दुनिया ससुराल। ये दुनिया ससुराल क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, तनाव ज़्यादा है, परेशानियाँ ज़्यादा है। जैसे कोई कन्या होती है ना, वो अपने मायके में होती है तो बड़े ठाठ से रहती है, लेकिन जैसे ही शादी हो गई, ससुराल में गई, तो फिर टेंशन शुरू हो जाती है ना। तो हम सबका मायका कहाँ है? और ये दुनिया क्या है? ससुराल। इसीलिए सब लोग तनाव में रहते हैं, है ना, टेंशन में रहते हैं। चाहे बच्चा है, चाहे युवा है, चाहे बूढ़ा है। बच्चों को पढ़ाई का टेंशन, युवाओं को कमाई का टेंशन, और बूढ़े लोगों को तन्हाई का टेंशन। तो टेंशन से कोई भी अछूता नहीं है ना। तो इसीलिए इसको अगर हमें खत्म करना है और अपनी चुनरी को अगर हमें साफ करना है, तो ये समझना आवश्यक है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, है ना। भूल गई सब बचन विदा के। जैसे होता है ना, किसी कन्या की शादी होती है तो उसके माता पिता उसकी विदाई करने से पहले उसको बहुत सारी बातें बिठा के समझाते हैं। देखो बेटा, वहाँ तुम जाओगी तो शांत रहना, तुरंत रिएक्ट नहीं करना, तुम्हें गुस्सा बहुत तेज आता है, लेकिन शांत रहना, थोड़ा सहन करना, सबके दिलों में अपनी जगह बना लेना, सबके दिलों को जीत लेना, है ना। कम से कम शुरुआत में तो कम से कम अच्छी तरह से व्यवहार रखना, है ना, सबको जीत लेना। तो ऐसे मतलब बहुत सारी बातें समझा के भेजते हैं। तो ऐसे हमारे जो माता पिता परमात्मा है, उन्होंने भी हमें इस दुनिया में भेजने से पहले क्या किया था? सब समझा के भेजा था, बच्चे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। लेकिन क्या हो गया? वो जो विदा के वचन थे वो हम सब आके यहाँ भूल गए। भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। इस ससुराल में आके मैं खो गई, तो अब कैसे जाऊं घर, कैसे नजरें मिलाऊं? तो दाग तो लग गए हैं, तो दाग कैसे साफ करेंगे? राजयोग मेडिटेशन का रेगुलरली अभ्यास करेंगे। तो इसीलिए आपको आगे भी कंटिन्यूएशन में मेडिटेशन का रखा हुआ है ना। ये जो हमारी श्वेत वस्त्रधारी बहनें हैं, जिनको आप देखते हैं कि निरंतर सेवा में लगी रहती हैं, ये बहुत अच्छी मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। इन्होंने कई आत्माओं को मेडिटेशन सिखाया है, कई जगह पे जाके ये ट्रेनिंग भी देती रहती है, कॉरपोरेट सेक्टर में, अलग अलग कंपनीज, स्कूल्स, कॉलेजेस में। तो इसीलिए आपके लिए आगे ये मेडिटेशन का भी प्रोग्राम
रखा है ताकि आप गहराई से इसको सीख सके। क्योंकि मैंने जो बताया वो हेल्थ से उसका कनेक्शन है, ये मैंने समझाया, लेकिन मेडिटेशन के गहराई को अगर आपको सीखना है, समझना है, उसको कैसे हम यूज़ करेंगे, तो वो आपको कल से सिखाया जाएगा, है ना। तो कल से आप इसी समय पर कंटिन्यू कर सकते हैं राजयोग मेडिटेशन के लिए। तो जैसे जैसे हम उसका अभ्यास करते हैं और जैसे जैसे दाग साफ होने लगते हैं ना राजयोग का अभ्यास करने से, वैसे वैसे जीवन में खुशी का परसेंटेज बढ़ने लगता है। तो जीवन कैसा बन जाता है? खुशियों का तराना बन जाता है ना। तो इसीलिए ये गीत मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा कि अभी तक आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज आप सुनेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि वास्तव में इसका रियल मीनिंग ये था, हमने सुना था, लेकिन ये अब मीनिंग के साथ सुनने से उसका और अच्छा असर पड़ेगा। और आज क्या करना है पता है? मैंने कल वैसे अनाउंस किया था कि सभी अपना नोटबुक पेन लेके आएंगे, तो आए हैं ना सब नोटबुक पेन लेके। तो सबको क्या करना है, अभी तक जो हुआ अपने जीवन में, जो भी पास्ट है, नेगेटिव पास्ट है, नेगेटिव मेमोरीज है, या कुछ नेगेटिव बातें हमारे अंदर है, उन सबको आज निकाल देना है। उसको एक पेपर पे लिखना है, और वो पेपर जो है ना यहाँ पे एक रखा जाएगा, यज्ञ कुंड जैसे, मतलब बॉक्स रखा जाएगा, उसमें आके आपको डालना है, स्वाहा करना है उसमें, ठीक है ना। तो आज से सदा काल के लिए उसको विदाई देनी है। जो भी नेगेटिव पास्ट है, जो भी नेगेटिव मेमोरीज हैं, जो भी ऐसी बातें हैं, हमारी कुछ कमियां कमजोरियां रहती जो हमें परेशान करती रहती है, हमें रियलाइज़ तो होता रहता है कि अरे ये मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, मुझे गुस्सा बहुत तेज आता है, ये मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो आज क्या करेंगे, आज सदा के लिए उसको दे देंगे, स्वाहा करेंगे, भगवान को अर्पण करेंगे। आपने भगवान को मंदिर में नारियल तो कई बार अर्पण किया होगा ना। तो ये भी क्या है, ये नारियल है। नारियल माना ये रियल नहीं है, ये आर्टिफिशियल, बाद में सारी जुड़ गई हैं चीज़ें। रियलिटी तो हमारी क्या है, मैं एक आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो ये मेरी रियलिटी है। तो ये सारा क्या है, बाद में जो जुड़ गया, गुस्सा, चिंता, उदासी, ये सब चीज़ें क्या है, नारियल है। तो वो सच्चा सच्चा नारियल आपको क्या करना है, आज यहाँ पे स्वाहा करना है, ठीक है। करेंगे सभी। तो सच्चे दिल से उसको लिखना है ना, डरना नहीं उसमें लिखने में। हाँ, कोई देखेगा भी नहीं, कोई पढ़ेगा भी नहीं, उसको बाद में जलाया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप उसको निश्चिंतता पूर्वक यहाँ पे अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वो गीत सुनेंगे जिसकी मैं बात कर रहा था। तो सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, अपने को आत्मा समझ के बैठे, है ना, कि मैं भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान एक चमकता हुआ चैतन्य शक्ति सितारा। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड बिटवीन टू आईब्रोज। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, ऐसे मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन से कोरी चुनरिया, हो गई
मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। हाँ, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। हाँ, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जान। आत्मा मोरी मैल है माया जान। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। dim tanana de tanu tanna de na dim tanana de ta num ta de na dim tanana de ta num ta de na dim na de tana de tana tum de ta de dani dim tanana na de dani dani dim tanana de tanu tanna de na dim tanana de ta num ta de na सप्त सुर नदी नकड़ाम बंसी बाजे रेस सनी सनी निध निध धप पम मग मध गम मगरि सा धद गिर्द चरण धरन धरत पाद परत नहीं परन झांझर झर के छन नदि दिन तनु नन तन तन नदि तन नदि तनु तन नदि नदि तन नदि ता नुन तदि नदि तन नदि ता। Nadir dum dir dim tanana dim tanana dim tanana dir dum tanana dir dum tanana dir dum tanana nadir dum dir nadir dum dir dum nadir takram tha dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir ta dum ta dir na dim tanana dir ta dir ta बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो ये तराना सुनते समय कैसा लग रहा था? मजा आ रहा था ना? तो सब अपने जीवन को ऐसा तराना बनाना चाहते हैं ना? सभी दाग साफ करना चाहते हैं ना? जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं? खुशियों का तराना। तो सदा स्वस्थ, सदा खुशहाल, ऐसा जीवन जीना चाहते हैं ना?
तो क्या करेंगे सभी? अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि जो भी ऐसे नेगेटिव पास्ट है, नेगेटिव मेमोरीज है, या हमारी कुछ कमियां कमजोरियां हैं, हमारे साथ कुछ ऐसे हुआ है, तो वो सारी चीज़ों को लिखना है, ठीक है, एक पेज के ऊपर। जिनके पास पेज नहीं है तो उनको यहाँ से मिल जाएगा, किसके पास नहीं है तो वो हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, तो उनको मतलब आपको ये पेज दिया जाएगा, और बाकी लोगों को क्या करना है? लिखना है ना? क्या लिखना है? ऐसी बातें जो वर्तमान को डिस्टर्ब करती है बार बार, या तो हमसे कुछ गलतियां हुई, या दूसरे ने कुछ हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, कुछ भी ऐसी बातें हैं, या हमारी कमी कमजोरियां हैं जो हम छोड़ना चाहते हैं, व्यसन है, बुराइयां हैं, कुछ भी बातें हैं, उनको लिखना है और स्वाहा करना है। तो एक पेज को निकालना है ना, एक पेज अलग से, अगर डायरी है आपकी तो डायरी में से एक पेज को निकाल लीजिए, और उसके ऊपर, तो ये आपका सच्चा सच्चा नारियल होगा। अभी तक जो आपने अर्पण किया है वो झूठा नारियल था, ये आपका सच्चा सच्चा नारियल है जो आप आज अर्पण करेंगे, ठीक है ना? और नारियल जब अर्पण करेंगे तो क्या बन जाएंगे? सब आम बन जाएंगे, फलों का राजा। देखो, नारियल होता है अंदर से सॉफ्ट, बाहर से ऐसा दिखाता है जैसे मतलब बाहर से अपना ईगो दिखाता है, तो ऐसे अभी अंदर से सब लोग कैसे रहते हैं ना, एकदम ऐसे सॉफ्ट रहते हैं। उसके बजाय होना चाहिए अंदर से मजबूत, जैसे आम की गुठली होती है ना, मजबूत, और बाहर से सबके साथ व्यवहार में मधुरता, नम्रता, प्रेम, है ना? तो इसीलिए सभी दिल से लिखेंगे। एक लाइट मेडिटेशन म्यूजिक लगाएंगे। तो अभी ये 5 मिनट का समय है, 5-10 मिनट का, उसमें आप सभी लिखेंगे 10 मिनट में जो भी ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान करती है, जिनको आप छोड़ना चाहते हैं, जिनको आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, उन सब बातों को आप लिख सकते हैं। तो उसमें कौन कौन सी बातें हो सकती है? कोई चिंता आपको लगी हुई है, वो चिंता भी अर्पण कर दो आज। आज चिंता को भी क्या कर दो? चिता में अर्पण कर दो, ठीक है ना? और क्रोध आता है बहुत ज़्यादा, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा रिवेंज की भावना है, ऐसी कोई भी नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको हमें निकालना है। तो ऐसा सोचो कि मैं भगवान को खत लिख रहा हूँ। क्या सोचो? कि मैं अपने पिता परमात्मा को ये खत लिख रहा हूँ, और उसमें सारा अपना दिल खोल दो, है ना? दिल खोल के लिखो, ठीक है ना? तो यहाँ पर दिल खोलेंगे तो अंदर में भी कुछ अगर गड़बड़ है ना, तो वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके लिए भी स्वयं को आत्मा समझकर लिखना आवश्यक है ना। आत्मा समझेंगे तभी लिख पाएंगे, नहीं तो शरीर समझने से तो फिर क्या होता है ना कि थोड़ा सा
परमात्मा से आपका संबंध जुट गया है ना। तो इसीलिए आज से अपने आप को क्या समझना है कि मेरे सारे संबंध, ये भी समझ में आ गया ना कि मेरे परमानेंट रिलेशन किसके साथ है ना, परमात्मा के साथ है। तो इसीलिए मैं आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और पवित्रता के सागर परमात्मा की संतान हूँ। इसको उठाया जा सकता है। अभी सबके आ गए ना नारियल, कोई बचा तो नहीं? चलो सबके आ गए हैं लगभग। तो ये सभी नारियल इनको स्वाहा कर दिया जाएगा, अग्नि में अर्पण कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा। तो आज से हम क्या करेंगे, अपना नया स्वस्थ खुशहाल जीवन का ये उद्घाटन, नारियल फोड़ के उद्घाटन करते हैं ना, आप सभी ने अपना अपना नारियल यहाँ फोड़ दिया। तो ये एक नए स्वस्थ और खुशहाल जीवन का उद्घाटन। तो आज से हम ये बात समझ गए कि हमारा जो रिलेशन है, परमानेंट रिलेशन है, वो परमात्मा के साथ है और हम उनकी संतान है। और उनके साथ कैसे कनेक्ट होना है, उनके साथ अब ये तो पता चल गया कनेक्शन है, लेकिन अभी रिलेशन डेवलप करना है रिलेशन, लेकिन अभी बहुत समय से दूर दूर थे, है ना। वो रिलेशन का ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, लेकिन अभी ये पता चला है। तो ये आपका ईश्वरीय जन्म है, इसको क्या कहते हैं, गॉडली बर्थ। तो ये आपका नया जन्म है, नया जीवन आज से शुरू हो गया। तो आज ये आपका बर्थडे है, ठीक है। तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। तो आज से आपका नया स्वस्थ और खुशहाल जीवन, उसकी शुरुआत हो गई, ठीक है ना। तो अब बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेशन बनता है ना। तो बर्थडे पार्टी, तो बर्थडे पार्टी कैसे करेंगे, कोई ना कोई गीत गाएंगे, डांस करेंगे। तो आप में से कोई सुनाना भी चाहता है, कोई गीत गाना चाहता है तो यहाँ पे आ सकते हैं। या 3 दिन में आपको कैसा लगा, ये 3 दिन प्रोग्राम आपने अटेंड किया, उसका फीडबैक भी 5 मिनट में देना चाहे, 2 मिनट में देना चाहे तो ज़रूर यहाँ आपका स्वागत है। तो निश्चित रूप से, और मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, वैसे तो ये जो सारा आयोजन है इसकी जो लीडर है आदरणीय कमला दीदी हैं, उनके संकल्प से ये प्रोग्राम यहाँ पे साकार हुआ। कमला दीदी जी लेकिन अभी मुंबई में है, यहाँ पे नहीं है। तो अभी यहाँ पे जो उपस्थित है किरण दीदी, तो किरण दीदी को मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ। किरण दीदी के लिए कुर्सी रखिए। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो देखो ये हमारे बर्थडे पार्टी के गेस्ट हैं। बर्थडे पार्टी में गेस्ट की आवश्यकता होती है ना, तो ये हमारे गेस्ट हैं, ठीक है। तो अभी आप सभी है ना अपनी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। तो आपकी उम्र क्या है अभी? उम्र क्या है आपकी? 57। आज तो जन्म हुआ, तो 57 के कैसे हो गए तुरंत? तो आज जन्म हुआ ना सबका, तो सब क्या है, छोटे बच्चे हैं ना सब, है ना। तो इसलिए छोटे बच्चे बनते हैं ना तो फिर हम इजी होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं कैसे होते हैं? इजी होते हैं, सहज होते हैं। मतलब उनको कोई ऐसे नहीं लगता कि मैं स्टेज पे कैसे जाऊं, कैसे मैं बात करूं। तो जो आ रहा है वो करते हैं। वो छोटे बच्चे जाके स्टेज पे केवल खड़े भी हो जाते हैं ना तो सब लोग तालियां बजाते हैं, ठीक है। तो आप में से कोई भी आगे आना चाहे, वेलकम। आप ज़रूर आके अपना अनुभव शेयर करें। आइए अपना परिचय भी देंगे शॉर्ट में और अपना अनुभव शेयर करेंगे। मैं सुनीति मंगरूलकर यहाँ पहली बार आई हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं जैसे डॉक्टर साहब ने एक गीत सुनाया
वो प्रोफेशन यहाँ मायने नहीं रखता, जो भी हो। मैं आपको एक कबीर जी का भजन सुनाना चाहती हूँ, जो कि इसी वातावरण से रिलेटेड है। रे मा पानी pani sa re ma ga pa ni re sa re pa ma ga re sa ni sa। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। चदरिया झीनी रे झीनी हे राम नाम रस पीने। चदरिया झीनी रे झीनी 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 हे राम नाम रस पीने। चदरिया झीनी रे झीनी। अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पोनी। अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पोनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे। मूर्ख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी 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 हे राम नाम रस पीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। देखो छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा गा रहे हैं। बहुत सुंदर। और कोई? हाँ चलो, यहाँ से भी कोई बनता है ना आना। यस, वेरी गुड। ताली बजाइए भाई जोरदार। अपना नाम बताएं, अपना प्रोफेशन बताएं और फिर जो भी आपको शेयर करना है। मैं अरविंद कुमार मिश्रा, शासकीय सेवा में हूँ मैं। मेरा अनुभव ये रहा कि आज हम यहाँ हम योग में नहीं हैं, लेकिन हम आज सर को देखते हैं या हमारी बहनों को देखते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं कि कितना तेज है उनके अंदर, कितना स्वभाव शांत है। परिस्थितियों से माने सर न केवल एक अच्छे चिकित्सक हैं बल्कि एक अच्छे शिक्षक भी, अगर वो अच्छे गायक भी हैं। कितने सारे दिव्य गुण हैं। आप देखिए वो माने ऐसा क्या नहीं है इनके अंदर, आप ये देखिए। और हम अपने आप को जब देखते हैं तो हम अपने अंदर, मैं लिख रहा था अपनी कागजों में तो लग रहा था कि सारे अवगुण ही हैं, हम क्या क्या छोड़ें। तो हमको शायद हम आने में विलंब कर देते हैं। आज इसकी कितनी आवश्यकता है। सब चीज़ें बंद हो जाए लेकिन आज इसी की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि हम न केवल आज ये प्रेरणा लेके जाएं कि हम न केवल स्वयं को जोड़ें, अपने बच्चों को जोड़ें। मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ कि न जाने कितनी वंचित हैं इन सब चीज़ों से, न जाने कितने रोग व्याध और बाकी चीज़ों से परेशान हैं। शायद हम उनको जोड़ के उनके ऊपर दया करेंगे, पूरे समाज के ऊपर दया करेंगे। तो मेरा अनुभव रहे और मैं अपने अनुभव से ये बोल रहा हूँ कि हम जितने लोगों को जोड़ सकें, यदि जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको पुण्य भी मिलेगा और ये बहुत बड़ा इस समाज के लिए और इस पूरे विश्व के लिए हमारा योगदान रहेगा। जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और कोई सुनाना चाहता है? यस, आइए आइए आइए, आप भी आ जाइए। तो बस ये अब 2 अनुभव और सुनेंगे।
3 दिन का ये प्रोग्राम कैसा लगा? नाम, प्रोफेशन? मैं GR साहू, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, CSPGCL डंगनिया। मैं पूर्व में कोरबा में था और कोरबा में रुक्मणी दीदी वगैरह से जुड़ा था। हम लोग प्लांट में ड्यूटी करते हैं, जनरेशन जहाँ बिजली उत्पादन होता है वहाँ 24 घंटे ड्यूटी रहती थी और विषम परिस्थितियों में ड्यूटी करते थे। तो मतलब जिस हिसाब से आज डॉक्टर साहब ने 3 दिन एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए जो बताया, उसमें मतलब मेरे को बहुत मतलब, क्योंकि अपन हायर पोस्ट पे थे और काम लेना और कभी भी इमरजेंसी आती थी तो रात को 1 बजे 2 बजे उठ के जाना, तो बहुत बढ़िया। और यहाँ की पढ़ाई जो है, मुरली जो आप इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, तो उसमें जो मुरली जो सभी हम, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सभी के लिए जो मुरली क्लास चलती है और ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही टॉपिक एक समय पे चलता है, तो उसका जो लाभ हम लोग को मिलता है वो बहुत बेहतरीन है। और मैं तो ये 3 दिन का, मैं जबकि अमलेश्वर में रहता हूँ, और सबसे बढ़िया चीज़ राजयोग में ये है टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट, कैसे निकालना है टाइम, आपको निकलता है, ये बहुत काबिले तारीफ़ है। तो ये मेरा अनुभव है और आप लोग इस अनुभव को भी अगले जब रेगुलर अटेंड करेंगे तो मिलेगा। ये मेरी वो है, मतलब जो है इस। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अपना नाम, प्रोफेशन और अनुभव सुनाइए। ओम शांति। मेरा नाम रघुनंदन है और मैं अभी पिछले 1 साल से रायपुर में रह रहा हूँ और इससे पहले मैं गांव में ही रहता था, लेकिन मुझे इच्छा थी कि कुछ नया नया सीखना है मुझे, तो इस उद्देश्य से मैं रायपुर में आया और यहाँ पे प्रॉपर पिछले 1 साल से सीख रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पे आया फर्स्ट दिन शिविर चालू हुआ था, तो उस टाइम तक मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मैं सुबह सो के नहीं उठ पाता था, सुबह 8-9 बज ही जाता था मुझे सो के उठने में। लेकिन जब से मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ, ऑटोमेटिकली मुझे 6 से 6:30 बजे तक नींद खुल जाती है और मैं इस शिविर में आने के लिए इतना इच्छुक रखता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ क्या क्या लाना है। आज मैं खुद अपना मोबाइल भूल गया लाने के लिए और डायरी वगैरह तो लाना भूल ही जाता हूँ। तो बाकी मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस यही शेयर करना चाहूँगा कि सर लोगों से और दीदी लोगों से मिलके मुझे इतना अच्छा लगता है कि यहाँ पे हमेशा मुझे आने का मन करता है और हमेशा यहाँ पे समय बिताने का मन करता है। कोई भी फेस्टिवल रहता है, जैसे अभी दिवाली का फेस्टिवल शांति शिखर में आयोजन हुआ था, तो हम लोग वहाँ भी गए थे। थोड़ा सा लेट हो गया था हम लोगों को पहुँचने में, लेकिन वहाँ पे हम लोग बाद में पहुँचे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे हमें देखने को और सीखने को मिली। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा इस संस्था से जुड़े रहिए, आपको यहाँ पे कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलता रहेगा। और मैं यहाँ पे प्रॉपर सीख रहा हूँ और साथ में मैं मोटिवेशन का भी काम करता हूँ। साथ में मेरा रघुनंदन चौधरी के नाम से ही मेरा चैनल है, जिसमें मैं सीखता हूँ और सिखाता रहता हूँ। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि सीखना है और सिखाना है और खुद खुश रहना है और सबों को खुशियाँ बांटना है। इन्हीं उद्देश्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी दीदी बहनों को और सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको ये बात विदित हो कि ये 3 दिन का जो प्रोग्राम है, इसका पूरा रिकॉर्डिंग किया गया है और ये अपना शांति सरोवर रायपुर नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको सभी सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा भी चैनल है डॉक्टर दिलीप नलगे नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करना, तो उसमें भी आपको कई सारे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। ओम शांति। ये तो आप सब देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा सभी ने अनुभव किया इन 3 दिनों में। तो ये जो प्रोग्राम है, हमारी आदरणीय कमला दीदी ने, उनके ही संकल्पों से ये प्रोग्राम आयोजित हुआ और आयोजित होने के बाद दीदी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक ना होने के कारण दीदी बॉम्बे चले गए, परंतु दीदी ने आदरणीय डॉक्टर साहब को एक छोटा सा निमंत्रण दिया और डॉक्टर साहब ने छोटा सा निमंत्रण में भी इतना व्यस्त होते हुए इतना टाइम आप सबके लिए दिया, हम सबके लिए, और निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे बीच आए और आकर के आप सब भी आप सभी को इतना अच्छा स्वास्थ्य के लिए,
स्वास्थ्य संबंधी टिप्स दिए, इतना सुंदर अनुभव युक्त ज्ञान उन्होंने सुनाया। इसके लिए सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। और साथ साथ आदरणीय दीदी जी का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम रचा आप सबके लिए। तो आप सब तो देखो इन 3 दिन में ही कितना सुंदर अनुभव किए, कितना अच्छा आप सबको लगा। तो आगे भी कल से इसके विस्तार के विषय में कल से और राजयोग शिविर शुरू होने जा रहा है। तो उसके लिए भी आप सबको क्या करना है, ये शिविर तो देखो 3 दिन का था, 3 दिन में ख़त्म नहीं हुआ। तो आप सब खुद महसूस कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने इस ज्ञान, आप सबको पता होगा कि डॉक्टर साहब भी इस ज्ञान को रेगुलर फॉलो करते, इस संस्था से जुड़े हुए, इस संस्था से जुड़कर ही उन्होंने इतना मना आगे बढ़े और इतनी योग्यताएं डॉक्टर ने हासिल की। तो आप सब भी अगर ये राजयोग का कोर्स करते हैं, 3 दिन का कल से शुरू हो रहा है, जो अपनी बहनें कल से कराएंगी, तो उसमें और विस्तार से कैसे मेडिटेशन करना, राजयोग का प्रैक्टिकल अभ्यास हम कैसे करें, ये कल बहनें आपको सुनाएंगी। तो ज़रूर कल से आप उसको मिस ना करें और कुछ थोड़ा सा समय, 1 घंटे का समय दे करके कल से वो राजयोग का अभ्यास ज़रूर करें। आएँ, टाइम दें, सुबह 7 बजे से ही होगा, 7 से 7:30, 8:30 तक, मतलब समझिए कि 1 घंटे का होगा। तो वो ज़रूर आप करिएगा। तो उससे आपको बहुत, और शाम को भी है, शाम को भी 7 से 8:30 और सवेरे भी, दोनों टाइम। तो दोनों में से कोई भी एक टाइम आप चुन सकते हैं, सवेरे या शाम। और कभी ऐसा होता है कि आप सवेरे नहीं आ पाए, कोई कारण आ गया, तो शाम को कर सकते हैं, और शाम को कभी ऐसा होता है तो आप सवेरे कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी टाइम एक दिन ज़रूर आपको करना है वो। तो उसके लिए ज़रूर आप सब समय निकालेंगे, ठीक है। ओम शांति। देखिए ये शुरुआत है ना, आज ही जन्म हुआ है। जन्म हुआ है तो आगे फिर बहुत सारी बातें बच्चों को सिखानी पड़ती है ना। तो इसीलिए कल से जो मेडिटेशन का जो शिविर शुरू हो रहा है उसका ज़रूर सभी लाभ लेंगे, ठीक है। सभी आना है, सभी को आना है। आएंगे ना सभी जी। ओकेजन के हिसाब से होते हैं, जैसी ओकेजन होती है उसके अनुसार होते हैं। वैसे ज़रूरत पड़ने पर 1-to-1 भी सिखाया जाता है, ठीक है। ओके, ओम शांति, थैंक यू।